अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। उसमें वो कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकली हमने यानी कि इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला या जो भी हमारे पास डायरेक्ट यानी कि फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यानी कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड यानी कि पॉइंट्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेट कर लेंगे किसके इक्वल, y के इक्वल। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -18। ठीक है, तो जब हमने यानी कि इसको ग्राफिकली यानी कि सोल्व करना है, तो सबसे पहले हमने इसकी क्या फाइंड आउट करने हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वर्टेक्स हमने इसके फाइंड आउट करने हैं। तो वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कंप्लीटिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x -18 है। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x है, 3x को सॉरी 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, +3/2 और -3/2 होल स्क्वायर -18। मतलब यानी कि जो एक्स वाली रकम है इसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, तो ये आपस में कैंसिल होता है, 3 वन जा 3, 3/2 आ जाता है। तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे x -3/2 होल स्क्वायर और ये माइनस कितना हो जाएगा, 9/4 -18। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो ये 4x -3/2 होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 9 और -72। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे यानी कि 4 को फिर दोबारा से हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है x -3/2 होल स्क्वायर -81/4। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये x -3/2 होल स्क्वायर और ये माइनस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20.25। ठीक है, तो ये जो हमारे पास y होता है और ये हमारे पास क्या होगा, ये x होगा। ठीक है, ये हमारे पास y होगा और ये हमारे पास क्या होगा, x होगा। तो अब जो हमारे पास वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स हमारे पास किसके इक्वल होंगे, ये अगर माइनस है तो बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, a x -h और ये प्लस, यानी कि आप इसको y कह लो, ठीक है, या k कह लो इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला h होता है, दूसरा k होता है। ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 3/2 होगा और ये हमारे पास क्या होगा, 20.25। अब बेसिकली यानी कि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब यानी कि जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कौन सा होगा, वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ग्राफ हमारे पास पैराबोलिक होता है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए होगा और ये क्या होगा, वाई एक्सिस के लिए। अब ये जो एक्स एक्सिस होगा, अब ये 1.5, ये इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या होगा कि अब जो भी यानी कि हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरफ को भी होगा और कुछ इस तरफ को भी होगा। ठीक है, मतलब यानी कि इसके आसपास यानी कि कभी भी यानी कि ये इसके, अब हमें पता होगा कि हमने इससे नीचे की तरफ भी जाना है और इससे
ऊपर की तरफ भी जाना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब ये 1.5 यानी कि आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब 1.5 जो ये आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि अब हमने y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्र -3x -18। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने x की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू में क्या करूँगा कि जो x से यानी कि जो 1.5 से यानी कि जो छोटा यानी कि होगा, यानी कि 0 1, यानी कि 1.5 से यानी कि ना वो। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे कह देता हूँ, ये जी -1 भी है, और ये क्या है मेरे पास 2 भी है, क्या -2, और ये क्या होगा -3। अभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि इसके मुताबिक यानी कि हमने क्या किया कि हमने 1.5 से कम कम कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट सा मेथड हो जाता है और इजी सा मेथड होगा कि अब हम इसको किस तरीके से यानी कि सॉल्व करते हैं, ये देखिएगा। अब यहाँ पे y हमारे पास जब ये x स्केयर 0 होगा, ठीक है, आपने इसको रफ में करना है तो रफ में कर लो। ठीक है, या जिस तरीके से भी आपको यानी कि इजी लगता है आप उसके मुताबिक करते जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि y 0, तो x हमारे पास सबसे पहले क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0 -3 इंटू 0 -18, तो ये कितना आ गया y -18 हो गया, ये -18 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यानी कि अब हमने क्या करना है, 1, जब 1 करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जब 1 मैंने पुट किया तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 का स्केयर 1 होता है, -3 1 ज़ा 3, यानी कि ये +1 है, और ये -21, तो ये कितना आ जाएगा -20। ठीक है, ये यानी कि -20 आ जाएगा। इसी तरीके से जब ये -1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्केयर +1 होता है, और ये -3, और ये इसको जब हम पूरे को सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -18 में से +4 जब हम निकालते हैं तो कितना आता है -16। ठीक है, अब इसी तरीके से जब -2 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 4, और यहाँ पे कितना आएगा +6 आ जाएगा। 6 में से -18 निकालते हैं तो -8 आ जाएगा। अब -3 के साथ करते हैं तो ये 9 होता है, ये माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, और ये कितना आ जाएगा 0। तो ये जो चीज़ होती है ये हमें चाहिए होती है। अब यहाँ से हम यानी कि अपने क्वेश्चंस को इजी वे में यानी कि देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इसके वर्टेक्स होंगे। ठीक है, अब पहले हम इसी को यानी कि यहाँ पे x, और ये मेरे पास क्या है y, मैंने 0 1 -1 -2 और ये -3 पुट किया था, तो ये मेरे पास क्या आया था -18 -18 -20, और ये कितना था -8 -16 था, -16, और उसके बाद ये -8, और ये कितना आया 0। अब ये जो चीज़ हमें यानी कि अब बेसिकली यानी कि अगर हम इनको लिखना शुरू करें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 -18 1 -20 -1 -16, और ये क्या होगा -2, और ये -8, और ये क्या होगा -3, और ये 0। ठीक है, तो अब इसको यानी कि अब मैं ग्राफ पे यानी कि शो करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ पे जब हम शो करेंगे तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कितना है 5, ये है मेरे पास 10, और ये कितना है 15, और ये कितना है 20। ठीक है, और ये 25 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये ऊपर भी यानी कि ये 5 10
20 और ये सॉरी 15 और ये 20, और यहाँ पे हम 1 2 3 यानी कि ये 1 2 3 ये माइनस के होंगे, ठीक है, ये भी माइनस के होंगे और ये भी क्या हो गए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्लस एक्स एक्सिस है और ये क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है और ये क्या है, माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमने इसके मुताबिक यानी कि इसको वो करना है, ये मेरे पास 1 होगा, ये 2 होगा और ये क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास वर्टेक्स थे, वर्टेक्स हमारे पास क्या थे, वर्टेक्स हमारे पास क्या था, 1.5 और दूसरा क्या था, 20.25 माइनस के साथ, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने ये वाला पॉइंट यानी कि लगाना है, ठीक है, तो इसके लिए हम इसको अलग से ड्रॉ करेंगे, कलरफुल में कर लेते हैं, ठीक है, इसको येलो के साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यानी कि ये जो पॉइंट था हमारे पास, मैं इसे कहता हूँ कि ये 20.25 था, ठीक है, और मतलब 1.5 पे ही वो यहाँ पे बनता है, ये जो 1.5 यहाँ पे करके, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ से देखते हैं तो एक 20 पॉइंट समथिंग के हिसाब से यानी कि देखते हैं तो वो कुछ ये वाला एक पॉइंट बन रहा होता है हमारे पास, ठीक है। ये वर्टेक्स का पॉइंट है, ये किसका है, ये वर्टेक्स का, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 0 - 18, 0 - 18 करेंगे तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला बन रहा है, ठीक है। अब 1 - 20 करते हैं, जब 1 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास आंसर, 20, तो वो 20 को ही यहाँ पे करके बनता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला 1 है। अब जब माइनस है, जब क्या है, माइनस जब करते हैं हम, तो माइनस जब करते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है, -1 पर पुट करते हैं तो हमारे पास कोई ये वाला एक पॉइंट बनता है, वो यहाँ पे करके बनता है, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और जब -2 करते हैं तो फिर हमारे पास एक पॉइंट ये वाला बनता है, और जब 3 पुट करते हैं तो एक हमारे पास ये वाला पॉइंट बनता है। अब नॉर्मल रूटीन में यहाँ पे हमें यानी कि पता चला कि जो x इज इक्वल टू क्या था, जब -3 था तो y हमारे पास क्या था, 0 था, मतलब एक तो ये वाला सोल्यूशन सेट आ रहा है। अब दूसरे के लिए मैंने क्या किया कि इसी के अंदर मैंने, अगर मैं 1.5 के अंदर कितना प्लस कर दूंगा, 4.5 को प्लस कर दूंगा, यानी कि अब यहाँ से 4.5 निकालना है, तो इस 1.5 प्लस 4.5 कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो बेसिकली जो यहाँ पे यानी कि हमारे पास जो बनेगा, यानी कि इसको आप नाम दो, यानी कि ये 3, ये 4 और ये क्या होगा, 5 और ये क्या होगा, 6, मतलब एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब हमने इसको जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है, जो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास पैराबोल होगा, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा, ये इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट, मतलब सबसे नीचे ये होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर ये करके, यानी कि ये इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। मतलब जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा। तो सोल्यूशन सेट निकालने के लिए हमने क्या करना है कि एक चीज को देखना कि जहाँ पे y 0 होता है तो दूसरे में यानी कि ना उसको माइनस करके, वहां से माइनस प्लस करके जो उतना भी यानी कि उनका डिफरेंस में यानी कि आ रहा था 1.5 और -3 के में डिफरेंस कितने का है, 4.5 का है, वो दूसरी तरफ हमने प्लस कर लिया, अगर प्लस कर रहे हैं तो वो माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा -3 और 6। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ओके हो गया। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो यानी कि हमें क्या आता है कि x² - 5x - 14 = 0, x² - 5x - 14 = 0। तो सबसे पहले इसको हमने लेट कर लेना है, y के इक्वल, y इज इक्वल टू क्या होगा, x² - 5x - 14
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा प्लस, और ये स्केयर, ठीक है। तो इसको जब हम पहले यानी कि क्वाड्रेटिक उसमें कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व कर लेते हैं और वर्टेक्स निकाल लेते हैं, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा एक्स स्केयर, सॉरी ये हमारे पास क्या है माइनस, अब यहाँ पे -5x है तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +5/2 होल स्केयर और +5/2 होल स्केयर माइनस, सॉरी एक बार प्लस में होगा और एक बार ये क्या होगा माइनस में, ठीक है। और माइनस कितना आ जाएगा ये 14, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x-5/2 होल स्केयर, और इसको जब हम करेंगे सोल्व तो ये कितना होगा 25/4 माइनस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इस कैल्सियम हो जाएगा यहाँ पे, तो x -5/2 होल स्केयर, ये 4 आ जाएगा और -25 माइनस 14 4 जार क्या होता है 56, तो यहाँ पे हम फिर दोबारा से इसको सेपरेट कर लेंगे तो x-5/2 होल स्केयर माइनस ये कितना हो जाएगा 81/4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा x-2.5, और ये माइनस कितना हो जाएगा 20.25, ठीक है। अब जब ये चीज़ हमारे पास आ गई, अब हमें यानी कि ना जो इसका सेंटर पॉइंट है वो पता चल गया कि वो क्या है 2.5, क्या है 2.5 इसका सेंटर है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री के सिमेट्री है, ठीक है। और दूसरा यानी कि हमारे पास क्या है 20.25, यानी कि ये वो वाला पॉइंट होता है जहां से दोनों तरफ को, यानी कि पैराबोला का ये बिल्कुल सेंटर होता है यहाँ से, यानी कि वो दोनों तरफ अगर हम देखते हैं ना एक दरमियान में लाइन लगा लें तो दोनों तरफ की जो डायग्राम या शक्ल होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन एक दूसरे की क्या होगी अपोजिट होगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि अब 2.5 है तो x हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ x को, अब 2 से यानी कि जो नीचे यानी कि जा रहे हैं, मतलब मैं पहले यहाँ से कर लेता हूँ 0 1 2, और ये क्या कर लेता हूँ मैं -1 कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर से मैं क्या कर लेता हूँ इसको 3 कर लेता हूँ और 4 कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब y इज इक्वल टू क्या होगा x² -5x -14, अब मैं जब ये x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो 0 जैसे मैंने पुट की तो ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो गए ये 0 हो गए। तो उस सूरत में आंसर मेरे पास क्या आ गया 0 -14, मतलब ये -14 आ गया, इनके ये y होगा। अब इसी तरीके से जब मैं x इज इक्वल टू 1 करता हूँ, जब मैं 1 पुट किया तो मैंने ये क्या हो गया ये 1 हो गया, ये -5 हो गया, -14 -4 आया तो ये क्या हो गया 1 और -18 आ गया। अब इसी तरीके से जब मैं 2 पुट करता हूँ, जब मैंने x क्या किया 2 पुट किया तो 2 2 कितना होगा 4, और ये माइनस कितना आ जाएगा 5 2 10, 5 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 है और ये -10 है और ये -24 है, तो ये कितना मेरे पास टोटल आ जाएगा 2 पे मेरे पास कितना आ रहा है ये -20, ये कितना आ जाएगा -18, और ये -20। अब -1 के साथ जब करते हैं तो इसको क्या आता है -1 पे,
ये -1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो अब ये 1 प्लस का है, और बाकी यानी कि क्या है, ये भी यानी कि प्लस का हो गया, 5 6 हो गया, 6 में से वो निकालते हैं तो हम कितना आता है ये, -1, और ये कितना हो जाएगा, -8। अब इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे -3 करता हूँ पुट, क्या करता हूँ, -3, या अब कैसे करते हैं, -2 पुट करता हूँ मैं, ठीक है, -2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2। अब -2 का यानी कि यहाँ पे स्केयर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस यानी कि 14, और ये हमारे पास -2 पे कितना आ जाएगा, -2 पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये -2 पे जो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यानी कि जब -1 पुट किया तो -8 आया, और ये जब -2 पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है। अब इसकी फिलहाल के लिए हमें ज़रूरत ही नहीं है, अब हमने एक चीज़ को देखना होता है, ये 0 हो रहा है तो बस ठीक है। अब इसका हम पहले एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, 2.5, 20, -20.25, और ये x की जो हमारे पास वैल्यू है 0, 1, 2, -1, और ये क्या है, -2, ठीक है। तो 0 पे हमारे पास क्या आंसर वैल्यू आ रही है इसकी, -14, -14, -18, -20, और ये -8, और ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसका जब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से यानी कि इसको शुरू कर लेता हूँ, ये 5, 10, 15, और ये 20, ठीक है। और ये जो चीज़ मेरे पास आएगी, इसको 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या होगा, -1, देखिए माइनस माइनस आएंगे साथ में सबके साथ, ठीक है, -2, -3, -4, और ये 1, सॉरी ये भी 5, 10, 15, और ये क्या होगा, 20, ठीक है। ये x एक्सिस, और ये क्या होगा, y एक्सिस, सॉरी -x एक्सिस, ये y होगा, और ये क्या होगा, -y। अब हमने इसका सबसे पहले क्या लगाना है, वो पॉइंट जिसके ऊपर यानी कि ये मिरर यानी कि नजर आए, यानी कि दोनों तरफ की जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम टू सेम नजर आए, तो उसके लिए हमने इस 2.5 को, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होता है, ये कौन सा होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो हमें डायग्राम जैसे हम बनाते हैं ना, ये इस तरीके के, ये पॉइंट इसके ऊपर हम डायग्राम को देखेंगे तो वो इस तरफ को भी एक जैसी होगी, और एक इस तरफ को भी एक जैसी होगी, ठीक है। अब हमने पहले क्या करना है, 0, -14, 0 माइनस, सॉरी पहले हम इसके वो निकालेंगे 2.5, यानी कि वो कोई यहाँ पे बनता है एक पॉइंट y के लिए, और x के लिए कहाँ पे बनता है, वो यहाँ पे। तो ये चीज पॉइंट हमारे पास आ जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमने 0, -14, 0 पे क्या आ रहा है, -14 आ रहा है, वो कहीं यहाँ पे पॉइंट बन रहा है एक, ठीक है। अच्छा दूसरा यानी कि जो हमारे पास 1 माइनस
यानी कि जब हमने 1 पुट किया तो कितना आ रहा है, -18, वो कहीं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब जब -2 पुट किया तो वो कहाँ पे आ रहा है, वो हमारा यहाँ पे करके आ रहा है, ठीक है। मतलब ये इसके हिसाब से देखते हैं तो ये वाली पॉइंट ऐसे बनता है, ठीक है। और ये इसके साथ में, अच्छा इसी तरीके से जब हम -1 पुट करते हैं तो क्या है, -1 पे हमारे पास क्या आया, 8, तो वो एक पॉइंट ये वाला आ रहा है। और जब -2 पुट किया तो वो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब जब -2 पुट किया तो कितना आ गया ये, तो अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे देखूंगा, 2.5 -2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 4.5। अब यहाँ पे 2.5 में प्लस करता हूँ जब मैं 4.5 को, तो कितना आता है मेरे पास, 8 आता है। मतलब यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, वो 8 वाला होगा। वो क्या होगा, 8 वाला। अब यहाँ पे हम इसको अगर चेक करना चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन हमारे पास, x² -5x -14, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर x को क्या कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। और 8 5 जार कितना होता है, हम्म, नहीं ये नहीं हो रहा। अब यहाँ पे यानी कि ये कितना आ रहा है, ये 2.5 आ रहा है, ये माइनस माइनस किया इसको, कितना हो गया ये, प्लस की हो जाएगा, ठीक है। तो बस जो टोटल आंसर आता है वो कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये 7 5 जार 35, और -14 कितना आ जाएगा, ये 0 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो इसका वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अब हमने इसको बनाना है, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 7, ये 6, और इसको हम क्या नाम देंगे, 7 का। तो एक ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो ये अब यहाँ से हमने इस तरीके से इसको लेके आना है, तो ये हमारे पास इसका पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ये वाला वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो इस तरफ की डायग्राम और इस तरफ की डायग्राम वो बिल्कुल एक जैसी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इसको बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, यानी कि ये जो है 2.5 को प्लस करते हैं 4.5 के साथ, तो ये कितना आंसर आता है, 7 आता है। तो आगे वाले जो दो क्वेश्चन हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके के ही होंगे, ठीक है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं यानी कि डायग्राम में बनाना। तो लेकिन आपने बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे आपको समझाया कि आपने इसी तरीके से डायग्राम को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। पहले यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक निकालो, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट निकाल के आपने जस्ट ये देखना है कि जहाँ पे 1.0 आ गया तो समझो आपने दूसरा ऑटोमेटिकली निकाल लिया। यहाँ पे माइनस में है तो ये माइनस इंटू -2, और ये 4.5 हो जाएगा। अब ये 4.5 को 2.5 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला पॉइंट, यानी कि हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये दो पॉइंट निकल आए तो तीसरा पॉइंट हमें निकालना इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, -2 और 7, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा।